हम और आप जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। कातंत्र रूपमाला के इस अध्ययन में उत्तरार्ध असार्वधातुक प्रकरण हमारा चल रहा है और इस उत्तरार्ध असार्वधातुक प्रकरण में वर्तमाना, सप्तमी, पंचमी और ह्यस्तनी ये सार्वधातुक कहलाती हैं। अद्यतनी और परोक्षा इत्यादि असार्वधातुक कहलाते हैं। परोक्षा की व्यवस्था जोहोत्यादि गण की तरह और अद्यतनी में जहां हमने चण विकरण किया था, उस चण विकरण के होने पर जो दुत्त आदि कार्य होते हैं वही कार्य परोक्षा में भी होते हैं। परोक्षा के प्रत्यय अट, अतुस, उस, थल, अथुस, आ, अट, वा, मा ये परस्मै पद के प्रत्यय रहते हैं और आत्मने पद में ए, आते, इरे, से, आथे, ध्वे, ए, वहे, महे ये प्रत्यय हमारे बीच में आते हैं। पूर्व सत्र में हमने भू धातु की प्रक्रिया सिद्ध की थी। जहां भू धातु की प्रक्रिया सिद्ध करने में पूर्व सूत्र तो हमारे उपयोग में आते ही हैं, लेकिन पूर्व सूत्रों के अतिरिक्त नया सूत्र हमारे बीच में आया था, भवतेरा। ये भवतेरा सूत्र कहता है कि अभ्यास में रहने वाला जो भू धातु अभ्यास है उसको अकार आदेश होता है। भू धातु को छोड़कर जितनी भी धातुएं रहती हैं उनको डुडाएं ह्रस्व से ह्रस्व आदेश होता है, परंतु भवतेराह सूत्र के माध्यम से जो दीर्घ ऊ है उसको स्थान पर अकार आदेश हो जाता है। और भू धातु में भुवो वंता परोक्षा द्यतन्यो सूत्र के माध्यम से वकार का आगम होकर बबूब, बबूवतु, बबूवु और बबूवतु, बबूवित यहाँ पर इडागमो सार्वधातु कस्यादि व्यंजनादे रकारादे सूत्र से इट का आगम होता है। बबूवतु, बबूव, बबूव और वा और मा विभक्ति के आने पर भी इडागमो सार्वधातु कस्यादि व्यंजनादे रकारादे सूत्र से इट के आगम को होकर बबूविव और बबूविम प्रयोग सिद्ध होते हैं। कातंत्र रूपमाला की उत्तरार्ध जो प्रसंग हमारा चलता है, प्रकरण चलता है, उसकी एक ये विशेषता है कि पहले भू धातु का प्रयोग करते हैं जो परस्मै पदी है, फिर उसके बाद में आत्मनेपदी धातु का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद उभयपदी धातु का प्रयोग करते हैं। सर्वप्रथम किसी भी विभक्ति का प्रकरण प्रारंभ होने पर तो यहाँ परोक्षा का प्रकरण प्रारंभ है तो भू धातु के बाद आत्मनेपदी धातु हमारे बीच में आती है एद, एदंग वृद्धौ। अब ये धातु आत्मनेपदी है और आत्मनेपदी धातु होने पर इसके साथ जो प्रत्यय आएंगे वो आत्मनेपद के प्रत्यय आएंगे और आत्मनेपद के प्रत्यय आने पर जो हम काम करेंगे उन कार्य करने में ए, आते, इरे,
से आते द्वे ए वहे महे, इनका प्रयोग किया जाता है। एद धातु के प्रारंभ में नामी है, और नामी दो प्रकार की है। एक तो ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, ह्रस्व ऋरी, ये तीन वर्ण नामी के अंतर्गत हैं, तो लघुमान कहलाते हैं। लेकिन उसके बाद दीर्घमान हो जाते हैं, गुरुमान हो जाते हैं। तो जहाँ एदंग जो धातु है, इसके आदि में ए, ये नामी है, और नामी होने के बाद में संध्यक्षर है, और संध्यक्षर की व्यवस्था है नित्यम संध्यक्षराणी दीर्घाणी, अर्थात संध्यक्षर वर्ण हमेशा दीर्घ होते हैं, और जो दीर्घ होते हैं वे ही गुरुमान होते हैं। तो यहाँ पर एद धातु आत्मनेपदी है, धातु के आदि में स्वर है, यानी कि गुरुमान धातु है। तो सूत्र हमारे बीच में एक नया सूत्र आता है, नाम्यादेर गुरु मतो नृच्छा। अब ये सूत्र दो कार्य कर रहा है। कहता नाम्यादे, नामी है आदि में जिनके, तो आदि में नामी हो तो स्वरो वर्ण वर्जो नामी, अवर्ण को छोड़कर शेष सभी वर्ण नामी कहलाते हैं। तो यहाँ पर ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, ह्रस्व ऋरी, ये भी नामी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन सूत्र कहता है गुरु मतो, नामी आदि में हो लेकिन वे गुरुमान हो। अब गुरुमान दो प्रकार से होते हैं। एक तो जो दीर्घ वर्ण होते हैं वे गुरुमान होते हैं, या वर्ण के संयोग आदि के होने पर भी लघुमान गुरुमान हो जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं अनिर्छाह, अर्थात यहाँ पर जो निरी के बीच में अवग्रह खंडाकार का चिन्ह चाहिए, जो इस पीडीएफ फाइल में नहीं है, अर्थात न रिच्छा इति अनिर्छा, रिच्छ धातु को छोड़कर। रिच्छ धातु के आदि में भी ऋरी है, नामी है, संयोग होने के कारण गुरुमान है। लेकिन रिच्छ धातु को छोड़कर जितनी भी धातुएं आएंगी जो जिनके आदि में स्वर होगा, नामी होगी, और वह गुरुमान वाली नामी होगी, तो उन एक स्वर वाली धातु होगी, उनसे आम प्रत्यय होता है। रिक्षा इति वर्जितात नाम्यादेर गुरु मतो धातो रेक स्वरादात आम भवती परोक्षायाम, परोक्षा के होने पर आम होता है। अब धातु हमारी एद है, आम प्रत्यय लेकर आते हैं। अब जब आम प्रत्यय आता है तो ऐसा हम पूर्व में नियम पढ़ के आए हैं, जहां विद धातु आई थी और विद धातु से हमने आम प्रत्यय किया था। तो जहां जिन धातुओं के साथ में आम प्रत्यय होता है, उन धातुओं के साथ में डुक्रिय करने, अस भुवि और भूसत्तायाम, इन तीनों धातुओं का प्रयोग किया जाता है। इन तीनों धातुओं का प्रयोग किए जाने का मतलब ये है कि एद धातु तो यहां रहेगी, अर्थ जो भी चलेगा वो एद धातु का चलेगा, लेकिन जो रूप बनेंगे वो अस धातु के रूप बनेंगे, भू धातु के रूप बनेंगे, और क्री धातु के रूप बनेंगे। ये अपने को ध्यान रखना है। अब यहां पर ये सूत्र कहता है गुरुमान, तो ऐसी गुरुमान धातुएं हमारे बीच में होना चाहिए। जब धातु कोश में हम जाएंगे तो हमें ई है, ईक्ष, एज, ऊह और एद धातु तो ये है ही है, जिनके आदि में नामी है।
और दीर्घ अक्षर है, गुरुमान है, तो ये धातु सभी होते हुए इनके सामने आम प्रत्यय आ जाएगा। अब संप्रति जो एद से आम प्रत्यय किया है तो एद धन आम, और व्यंजन मस्वरम परवर्णम नएद लगा देंगे तो बन जाएगा एधाम। अब ये एद धातु आत्मनेपदी है, इसीलिए हम प्रत्यय लेकर आए थे ए, तो एदाम धन ए। जैसा कि मैंने अभी आपके बीच में कहा कि जहां जिन धातुओं से आम प्रत्यय होता है वहां क्रिय, भू और अस धातु का प्रयोग होता है। अब एक चीज और ध्यान रखना आप, अस धातु परस्मैपदी है, भू धातु परस्मैपदी है, और डुक्रिय करने धातु उभयपदी है। अब डुक्रिय करने धातु का आप जब प्रयोग करोगे और वो मूल धातु यदि परस्मय पद की है तो उसमें परस्मय पद के प्रत्यय लगेंगे। मूल धातु यदि आत्मनेपदी है तो क्री धातु में आत्मनेपद के प्रत्यय लगेंगे, और मूल धातु जिसकी भी है उसी पद के प्रत्यय उसके साथ में क्री के आएंगे, क्योंकि क्री धातु उभयपदी है। परंतु ये नियम भू धातु और अस धातु के साथ नहीं चलेगा। जो धातु परस्मय पदी है तो भू धातु के रूप परस्मय पद में, और यदि धातु आत्मनेपदी है तो भी भू और अस धातु के प्रयोग परस्मय पद में ही होंगे, ऐसा जानना चाहिए। तो यहाँ पर एद धातु है जिससे हमने आम प्रत्यय किया है एदाम धन ए। अगला सूत्र हमारे बीच में आता है आमहा क्रियनुप्रयुज्यते। अगला सूत्र हमारे बीच में आता है आमहा क्रियनुप्रयुज्यते। यह सूत्र 856 नंबर का सूत्र हमारे बीच में आता है और कहता है आमन्तस्य क्रियनुप्रयुज्यते परोक्षाया। परोक्षा की विवक्षा हो तो आम धातु से या आम प्रत्यय जहां किया गया है उसके बाद में क्रिय धातु का प्रयोग होता है, और जब क्रिय धातु का प्रयोग होता है तो हमारी स्थिति है एधाम धन क्री धन ए। द्विवचनम अर्थात जो चण परोक्षा चक्रियत सनंतेषु सूत्र है उसके माध्यम से इसको दुत्त करने की व्यवस्था बनती है, धातु को दुत्त किया जाता है। अब जब धातु को दुत्त करेंगे तो दुत्त करने के लिए चण परोक्षा चक्रित सनंतेषु सूत्र के माध्यम से दुत्त हो जाएगा। दुत्त होने पर हमारी स्थिति है एदाम धन क्री धन ए। अब यहाँ पर पूर्व में जो अभ्यास है, माने पूर्व में जो क्रिया उसकी अभ्यास संज्ञा होती है पूर्वोभ्यासा, और द्वयम अभ्यस्तम उसकी अभ्यस्त संज्ञा होती है। तो यहाँ क्री को दुत्त किया गया है, और एक पुराना सूत्र हमारे बीच में है जिसको हमने पढ़ा है रिवर्णस्याकारा, अर्थात अभ्यास में रहने वाला जो रिवर्ण है उस रिवर्ण के स्थान पर अकार आदेश होता है। तो अभ्यास में रहने वाला जो क्री है उस क्री में रहने वाली जो रीरी है उसके स्थान पर अकार आदेश हो जाएगा। अकार आदेश होने पर हमारी स्थिति है एदाम धन का धन क्री धन ए। हमारी फाइल आगे बढ़ रही है, अगले सूत्र हमारे बीच में आ चुके हैं। अब ये हमारी स्थिति है, तो यहाँ पर नामयंत्योर धातु विकरणयोर गुणा, जो
अभ्यस्त में रहने वाली क्री में ऋरी है, उसके लिए गुण की प्राप्ति है। अब जहां गुण की प्राप्ति होती है तो फिर 857 नंबर का सूत्र हमारे बीच में उपस्थित होता है। सर्वत्रात्मने, आत्मने अर्थात आत्मने पद की विवक्षा होवे तो सर्वत्र सर्वेषां धातूनां गुणो न भवति परोक्षायाम आत्मने पदे सर्वत्र। सभी धातुओं को परोक्षा के आत्मने पद के प्रत्यय होने पर गुण नहीं होता है। तो जो अभ्यस्त की क्रिया जिसको गुण करने की प्राप्ति थी और सर्वत्र आत्मने सूत्र से गुण का निषेध हो जाने पर हमारी स्थिति है एदाम धन का धन क्री धन ए। यहाँ पर र में वर्ण ऋरी है, उस ऋरी के स्थान पर रा आदेश हो जाएगा और रा आदेश हो जाने के बाद जो अभ्यास में रहने वाला चा है का को परिवर्तित हो जाएगा और का के स्थान पर चा आदेश हो जाएगा। और जो का है कवर्ग से चवर्ग, सूत्र के माध्यम से कवर्ग के स्थान पर चवर्ग आदेश होता है। अब उसको चवर्ग आदेश करने पर हमारी स्थिति है एदाम धन चक्रे। ये स्थिति होने पर हमारे बीच में जो माँ बीच में बैठा हुआ है उसके लिए सूत्र था मनोरनुस्वारो धुटी, अर्थात अपदांत में माँ और ना को अनुस्वार होता है धुट होने पर, तो माँ के सामने जो चा है वो धुट है और धुट वर्ण होने के कारण जो माँ और ना को अनुस्वार होता है तो यहाँ पर माँ है उसको अनुस्वार हो जाएगा और वर्गे वर्गांता इस सूत्र के माध्यम से जो अनुस्वार किया है उसको चवर्ग का पंचम अक्षर यहाँ हो जाएगा तो शब्द बनेगा एदान चक्रे। अब हम पूरी प्रक्रिया चलाना चाहेंगे, पूरे प्रत्यय लगाकर बनाना चाहेंगे तो सर्वप्रथम हमें एदान चक्री ये शब्द अपने हाथ में रखना पड़ेगा। एदान चक्रे के बाद में एदान चक्री ये शब्द जब हमारे सामने रहेंगे तो आगे आने वाले सूत्रों की जो जो विभक्तियां हैं उन विभक्तियों को हम जोड़ते चले जाएंगे और रमरी वर्णा सूत्र लगाते चले जाएंगे। एक के बाद में आते तो र में वर्णा चक्राते अर्थात एदान चक्राते, फिर एरे प्रत्यय आएगा तो एदान चक्रीरे। अब से प्रत्यय आता है से, अब से प्रत्यय जब आता है तो यहाँ पर नियमानुसार इडागमो सार्धातु कस्यादि व्यंजन आदि रकारादे सूत्र के माध्यम से इट के आगम की प्राप्ति होती है। उस इट के आगम का निषेध होने पर दंत सकार के पूर्व में नामी है क्योंकि क्री में ऋरी है, उस क्री में ऋरी होने के कारण नामी कर परह प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र के माध्यम से दंत सकार को मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा। एक बार पुनः एदान चक्रे बनाने के पूर्व मैं उन सभी सूत्रों का उल्लेख आपके बीच में करता हूं जो इस एदान चक्रे बनाने में लगे हैं।
सर्वप्रथम हमारे बीच में एधंग विरद्धौ, ये धातु है। परोक्षा के प्रथम पुरुष के एक वचन में ए विभक्ति हमारी आई है, ए प्रत्यय आया है। मुख्य सूत्र हमारे बीच में है नाम्यादेर गुरु मतोन रक्षा। ये सूत्र से जब तक हम आम नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ सूत्र से आम किया। फिर अगला सूत्र हमारे बीच में आता है आमः क्रियनुप्रयुज्यते, अर्थात आम जहां किया जाता है या जहां जिस धातु से आम आता है उसके बाद में क्री धातु का प्रयोग करना चाहिए। अब क्री धातु उभयपदी है, लेकिन एधंग वृद्धौ धातु आत्मनेपदी है। तो आत्मनेपदी होने के कारण इससे आत्मनेपद के प्रत्यय आएंगे। तो आत्मनेपद के प्रत्यय ए आदि आ जाने पर अब हमारी स्थिति है एदाम धन की धन ए। यहाँ पर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत, जो आम किया है वो धाम में जाके जुड़ गया है। तो एदाम धन क्री। अब यहाँ पर जो काम होगा, द्वित्व आदि कार्य होंगे, वे सभी कार्य क्री धातु के लिए होंगे, मूल धातु के लिए नहीं। अर्थ तो मूल धातु का रहेगा, लेकिन देखने में हमें क्री धातु आएगी। उस क्री धातु का प्रयोग द्वित्व आदि के माध्यम से होगा। तो सूत्र हमारा पुराना है चण परोक्षा चक्रित सनंतेषु, अर्थात चण हो, परोक्षा हो, चक्रित हो और सन्नंत अर्थात सन प्रत्यय जिनके अंत में हो। तो चण प्रत्यय की चर्चा पूर्व में अद्यतनी के माध्यम से हम करके आए हैं, और इस पूरे प्रकरण में परोक्षा का प्रकरण चल रहा है, इसलिए ये सूत्र हमेशा लगता रहेगा। इसलिए इस सूत्र का अर्थ हमें अच्छे से ज्ञात हो रहना चाहिए। फिर हम पूर्वोभ्यासा वे अभ्यस्तम, और उसके बाद में रिवर्णस्याकाराः, अभ्यास में रहने वाला जो रिरी है द्वित्व करने के बाद उसके स्थान पर अकार आदेश हो जाता है। और जो अभ्यस्त में रहने वाली रिरी है उसके लिए नाम अंत्योर धातु विकरणयोर गुणाः, सूत्र से गुण की प्राप्ति है। परंतु सर्वत्रात्मने सूत्र के माध्यम से उस गुण का निषेध हो जाता है, और गुण का निषेध हो जाने के बाद में कवर्ग से चवर्गाः, ये मेन सूत्र है जो अभ्यास में रहने वाले कवर्ग को चवर्ग आदेश करता है। तो जो क्री धातु का का था उसके स्थान पर चा आदेश हो जाएगा, और जो अभ्यस्त में रहने वाली रिरी है उसके लिए र में वर्णाः, सूत्र से रा आदेश हो जाएगा। और जो आम प्रत्यय किया था उस आम प्रत्यय के होने पर मनोरनुस्वारो धुटी, जो सूत्र हमारे बीच में था उसके माध्यम से मां को अनुस्वार होगा, और वर्गे वर्गांताः से मां को जो अनुस्वार किया है, सामने चवर्ग है तो चवर्ग का पांचवा अक्षर यहाँ हो जाएगा और शब्द सिद्धि पहली हो जाएगी एदान चक्रे। एदान चक्रे ये प्रयोग बन जाने पर अब द्वितीय आदि विभक्तियों के प्रत्यय लेकर आना है। तो मूल रूप में हमारे पास में एदान चक्री ये रेडीमेड होना चाहिए। तो एदान चक्री के बाद में आते प्रत्यय लाएंगे तो एदान चक्राते, और इरे प्रत्यय लाएंगे तो एदान चक्रीरे, और उसके बाद में मध्यम पुरुष के एक वचन में से प्रत्यय लेकर आएंगे। अब से प्रत्यय लेकर आएंगे तो इडागमो सार धातु कस्यादि व्यंजनादे,
रकारादे। इस सूत्र से इट के आगम की प्राप्ति है। अब इट के आगम की प्राप्ति होने पर एक नया सूत्र हमारे बीच में आता है, क्रियों सुटः। ये सूत्र के माध्यम से समझना है कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। सूत्र के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि सूत्र की भाषा क्या है। सूत्र कहता है असुटः क्रिया परोक्षायाम थलीच अनिर्भवती। कहते क्री धातु जो है वो परोक्षा में तथा थल पड़े होने पर सुट भिन्न क्रिय धातु को इट का आगम होता है। अब थोड़ा सोचना विचार करना कि असुटा क्रिया परोक्षायाम थलीचा अनिट भवती। परोक्षा में, परोक्षा माने पूरा परोक्षा, तथा थल। अब थल अलग से कहने का मतलब ये है कि परस्मै पद में थल वा और मा आते हैं। तो परस्मै पद में थल के पड़े रहने पर अनिट है, अर्थात इट का आगम नहीं होता है। यानी कि वा और मां के होने पर इट का आगम हो जाएगा। और आत्मने पद का परोक्षा अपरोक्षा संबंधी आत्मने पद है तो इट के आगम का निषेध होगा। केवल थल परे रहने पर नहीं समझना, परस्मै पद संबंधी थल और परोक्षायाम। और असुटा का मतलब है कि जहां सुट भिन्न, अगर सुट हो जाएगा तो फिर इट के आगम का निषेध नहीं होगा। तो यहाँ सुट तो है नहीं है, यहाँ तो परोक्षा है और परस्मै पद में चलाएंगे तो थल रहेगा। तो यहाँ पर इट के आगम का निषेध क्रियों सुटाहा सूत्र से हो जाता है। और क्रियों सुटाहा सूत्र से इट के आगम का निषेध होने पर अगला सूत्र हमारा पुराना है, नामी कर पराह प्रत्यय विकाराः गमस्ताः सी सम नु विसर्जनीय सांतरोपी। इस सूत्र के माध्यम से जो दंत सकार है उसको मूर्धन्य सकार आदेश होकर एदान चक्री से प्रयोग सिद्ध होता है। मध्यम पुरुष में आथे प्रत्यय के आने पर रम्यवर्णा सूत्र के माध्यम से ऋरी के स्थान पर रा आदेश हो जाएगा तो शब्द बनेगा एदान चक्राथे। अब ध्वे प्रत्यय आएगा। अब यहां ध्यान रखना है कि धातु नामी वाली है और नामी वाली धातु होने के कारण पूर्व में एक सूत्र था, नाम्यंता धातो राशि रद्द तनी परोक्षा सुधोढ़ा। नाम्यंता धातो हो, नाम्यंत धातु हो तो ये नाम्यंत धातु है। और नाम्यंत धातु से क्या होना चाहिए, कहते हैं आसी अद्यतनी। अद्यतनी का प्रसंग पीछे जा चुका है, आसी का प्रसंग आगे आएगा। और परोक्षा सु, परोक्षा का प्रकरण चल रहा है। तो ये आसी अद्यतनी और परोक्षा इन तीन स्थानों पर जो ध्वम का धा है उसके स्थान पर ढा आदेश होता है। तो यहाँ पर जो ध्वे था, ध्वे, उस ध्वे के स्थान पर ढा आदेश हो जाएगा तो ध्वे हो जाएगा और शब्द बन जाएगा एदान चक्रिड्वे। यहां पर भी ध्यान रखना, इट के आगम की प्राप्ति का सर्वत्र आत्मने सूत्र से निषेध हो जाएगा। उत्तम पुरुष के एक वचन में ए प्रत्यय के आने पर राम्य वर्णा एदान चक्रे और परोक्षा है तो यहां पर भी वहे और महे प्रत्यय के आने पर
इडागमो सार धातु कस्यादि व्यंजन आदि रकार आदि सूत्र से इट के आगम का निषेध होने पर एदान चक्री वहे और एदान चक्री महे प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। शेष चर्चाएं अगले सत्र में। इस सत्र में हमने क्री धातु एद धातु के साथ में क्री धातु का प्रयोग किया है। अब अगला सूत्र हमारे बीच में आएगा असु भुवौचा परस्मयी, और परस्मय पद में असु और भुव धातु का प्रयोग किया जाता है। तो एद धातु के साथ अस धातु का प्रयोग करेंगे और भू धातु का प्रयोग तो हमने कर ही लिया है, बना ही लिए हैं उसके रूप बबूब, बबू, बतू, बबू इत्यादि। तो अब एद धातु के साथ में अस धातु का प्रयोग अगले सत्र में आपके बीच में लेकर आएंगे। जय जनेन्द्र, वंदना, सबको यथायोग अभिवादन।